एडल्ट्री जारता एक ऐसी बीमारी है कि 90% आज की डेट पे रिश्तों को काफ़ी ख़राब कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम हम कोई भी केस जिसका भी आता है, चाहे वो कंसल्ट करने के लिए बात कर रहा है किसी भी तरह से, या कोई भी रिलेटेड किसी टीम को केस मिल रहा है, तो उससे मैक्सिमम ज़्यादातर ये आता है कि साहब मेरा पार्टनर एडल्ट्री में है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। आज इस पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, हस्बैंड और वाइफ के दोनों के बारे में कॉमन वीडियो रहेगा, इस वजह से पति और पत्नी दोनों एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कई बार एक सवाल आता है कि साहब मेरी पत्नी किसी थर्ड पर्सन के साथ एडल्ट्री में रह रही है, तो मैं कौन सा केस कर सकता हूं, पत्नी के ऊपर और साथ में जिसके साथ रह रही है उसके ऊपर। दूसरी सवाल ये आता है कि साहब मेरा पति भी एडल्ट्री में रह रहा है, उस पर मैं कौन सा केस करूं, और जिसके साथ रह रहा है उस लड़की पे मैं कौन सा केस कर सकती हूँ। एडल्ट्री में कौन कौन से केस करने के आपके अधिकार होते हैं, एडल्ट्री का क्या ग्राउंड होता है और आज की डेट पे इसकी क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, ये पूरी डिटेल में जितने भी एडल्ट्री मतलब जारता से रिलेटेड जितने भी सवाल है, पूरी डिटेल में आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी भी प्रकार से आपका कोई पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, बिना डाइवोर्स के, विदाउट डाइवोर्स के अगर कोई एडल्ट्री में रहता है किसी भी टाइप से, तो सबसे पहले तो देखो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपका पति है या पत्नी है, पहले मैं ले लेता हूँ पत्नी को रिलेटेड, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है कि साहब पहले पत्नी मेरी पार्टनर कहीं भी एडल्ट्री में। अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है और उसके बाद आप 498 का केस या किसी भी तरह का मेंटेनेंस का केस ये करती है, तो ये चीज़ें चल नहीं पा सकती आगे। एडल्ट्री में रहने के बाद ये केस नहीं चल पाते। आपको बस ये प्रूव करना पड़ता है कि आपका पार्टनर एडल्ट्री में रह रहा होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये क्रिएट हो जाती है दोस्तों कि इस चीज़ को आप प्रूफ नहीं कर पाते हो और आप पे केस भी हो जाते हैं। कई बार हमने ये चीज़ें भी देखी हैं दोस्तों, कई बार एडल्ट्री अगर हस्बैंड पकड़ भी लेता है, चाहे वो रंगे हाथ पकड़ लो, चाहे वो चेट पे पकड़ लो या किसी भी टाइप से पकड़ लेता है, तो उसके बाद पत्नी क्या करती है कि उस पर पूरे केस कर देती है और फिर बिल्कुल ही पास नहीं रहती है, क्योंकि केस रनिंग होते हैं तो हस्बैंड के साथ तो रह नहीं पाएगी। ऐसी सिचुएशन अपने मायके पर रहती है और अपना एडल्ट्री चलता रहता है। पति उस सिचुएशन में काफ़ी परेशान भी हो जाता है कि अब क्या करे। एडल्ट्री पहले पकड़ में आई, उसके बाद उसके घर वालों को बताए, जब घर वालों ने बोला कि साहब माफ़ कर दीजिए एक दो बार, उसके बाद आगे चलकर उन्होंने केस भी कर दिया, अपने आप को शरीफ बता रहे, अब पति उस चीज़ को कैसे प्रूव कर पाए। कहीं जगह ऐसी सिचुएशन आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशन में भैया आपको देखो, सबसे पहले तो एडल्ट्री आज की डेट पे क्राइम नहीं है, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। कॉमन है कि आपके माइंड में सेटअप करना ही पड़ेगा इस चीज़ को लेकर कि एडल्ट्री कोई भी क्राइम नहीं है आज की डेट पे। सिर्फ एक ग्राउंड बना सकते हो डाइवोर्स का जब आप प्रूफ कर दोगे तो। सेकंड बात, यहाँ पे एक लेटेस्टिंग आया था एक जजमेंट बहुत दिन पहले, मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 7 महीने आया होगा, लिस्ट में बना होगा, मैंने उसमें जजमेंट भी बनाया था। अगर प्राइवेट समय पे मान लीजिए कोई भी पार्टनर आपका प्राइवेट समय पे, जैसे रात के 10 बजे 2 बजे रात बजे कंटिन्यू किसी थर्ड पर्सन से बात करता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप CDR निकाल के उसको एडल्ट्री ग्राउंड भी प्रूव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम आप कोई भी होटल जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। देखो, डिडक्टिव लगाना बहुत जरूरी है, आपको ये बात अच्छे से समझ लेना। जब तक आप डिडक्टिव नहीं लगाओगे तब तक आपका बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है कि आप एडल्ट्री को प्रूफ कर पाओगे। ऐसे ही एडल्ट्री को काफ़ी लोग प्रूफ नहीं कर पाते, तो ऐसी सिचुएशन में भैया आपको डिडक्टिव लगाना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, और अगला मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका पार्टनर किसी के साथ थर्ड पर्सन रह रहा है, आपको कन्फर्म पता पड़ चुका है कि ये इसके साथ रह रहा है, तो आप डायरेक्टली पुलिस के पास केस करिए, दोनों को रंगे हाथ पकड़ाइए, पुलिस के सामने आइए, पुलिस के 162 के बयान देगी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए 164 के बयान। अगर वहाँ पे ये चीज़ें साबित हो जाती है, ये खुद एक्सेप्ट कर लेती है कि साहब हाँ लिव एंड रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दोनों की सहमति से रह रहे हैं, तो भाई आपका एडल्ट्री ग्राउंड स्ट्रांग हो जाएगा और इस ग्राउंड के बेस पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं इजीली वे में। आप ये सोचते हो कि लाइफ ऑफ डैमेज हुई है आपकी, चाहो तो उस पर कर सकते हो। षड्यंत्र केस कोई भी है थर्ड पार्टी के साथ, तो उसको कह सकते हो कि मेरी शादीशुदा वाइफ थी, उसके बाद इसे 498A होता है डोरी का और 498A होता है षड्यंत्र रचना। आपकी शादीशुदा महिला को कोई बहला फुसला कर अपने साथ रखना, ये भी एक षड्यंत्र होता है, तो आप ये केस भी कर सकते हो। इसी के बेस पे आप लोगों को एक डाइवोर्स मिल सकता है, अन्यथा इतना आसान नहीं है एडल्ट्री में डाइवोर्स मिलना और एडल्ट्री को प्रूव करना, यही आपके पास है और किसी भी प्रकार के आपको केस नहीं कर सकते हो। जी हाँ, अगर एडल्ट्री प्रूफ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में आपको ना तो मेंटेनेंस देना पड़ता है किसी भी टाइप का, तो और आप कुछ इजीली में डाइवोर्स ले सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए पत्नी भी इसी तरह से है, को पत्नी की पति हस्बैंड कहीं भी है किसी के साथ मान लीजिए, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी भैया एक सिंपली वे में एक नोटिस जारी कर सकती है दोनों को ही
और जो भी पार्टनर है उसके साथ, जो थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड लड़की के साथ रह रही है, देखो डिटेक्टिव तो हर किसी को लगाना पड़ेगा, आपको कंफर्म करना ही पड़ेगा। तो वही आपको भी एक अप्रोचिंग अपना सकते हो, पुलिस का केस करिए, दोनों को अरेस्ट कराइए। अरेस्ट कराने के बाद अगर वो आ रहे हैं, वो सामने इस चीज़ का एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम दोनों अपनी मर्जी से रह रहे हैं, तो एक ग्राउंड बन जाएगा। अगर महिला को तो बहुत कुछ मिलेगा, इस बात को याद हमेशा। अगर पति एडल्ट्री में रहता है तो फिर तो पत्नी चाहे तो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए तो फिर भी उसके जो भी राइट है, जैसे रहने का अधिकार, घर में घर दिलाने का अधिकार, ये सब कुछ राइट हो वो इजीली में मिल जाएगा और आराम से डाइवोर्स भी ले सकते हैं। देखो दोस्तों, आने वाले समय में एक और बात मैं प्रैक्टिकल आपको बता दूँ, एडल्ट्रीज वाला पूरी तरह से क्राइम को आउट कर दिया गया, इसमें किसी भी प्रकार कोई सजा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा ध्यान रखना कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अगर आप शादी कर रहे हो तो ये कॉमन चीज़ हो जाएगी आगे चल के। ये बात हमेशा माइंड में फिट कर लेना कि एडल्ट्री जैसा वर्ड है ना, आगे चल के बहुत कॉमन हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा आप आज के डेट पे कहीं पुलिस थाने में कहीं भी जाते हो, अगर आप ये बात करते हो कि साहब मेरा पार्टनर एडल्ट्री में, तो पुलिस कुछ भी नहीं करती, सिंपल सी वे में कहती है कि साहब मुझे नहीं पता है, आजकल ये तो क्राइम है ही नहीं, तो इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते आज की डेट पे। तो इस वजह से आपको डिटेक्टिव लगाना पड़ेगा, पक्का कंफर्म करना पड़ेगा किसके साथ है, किसके साथ रह रहा है या रह रही है, तभी जाके भैया एक डायरेक्टली एक एफआईआर कंप्लीट करना पड़ेगा और रंगे हाथ पकड़ा के एक एविडेंस बनाना पड़ेगा। अन्यथा आप ये सोचते हो कि हम उनका कोई और एविडेंस बनाए तो पॉसिबल नहीं होगा। तो एडल्ट्री के यही ग्राउंड बनते हैं दोस्तों, यही केस आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल इसको बिल्कुल ही रिमूव कर चुका है, बिल्कुल ही कोर्ट इसको मान्यता दे दिया कि भाई एडल्ट्री कोई क्राइम है नहीं, तो फिर आपको उसके पीछे ज़्यादा भगने की जरूरत है नहीं। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है। तो देखो आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम केसेस में 2-4 केस में तो हमेशा आती रहती है कि साहब एडल्ट्री में, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। तो ऐसी सिचुएशन आ रही है दोस्तों हस्बैंड और वाइफ के लिए। तो एडल्ट्री को आपको प्रूव करने के 3 ही तरीके। अगर मान लीजिए कोई के साथ रह रहा, कोई पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ रह रहा है, आपको कन्फर्म है कहाँ रह रहा कहाँ नहीं रहा, तो आप रंगे हाथ पुलिस को पकड़ा दीजिए, अरेस्ट करा दीजिए, बयान दिला दीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में बयान हो जाएंगे, समझ आ जाएगा एडल्ट्री का है। अच्छा ग्राउंड बनाए, तलाक ले लीजिए, सिंपल सी वे है। या फिर डिटेक्टिव लगाइए, डिटेक्टिव के लगाने के बाद या फिर आपका कोई भी पार्टनर एक थर्ड पर्सन पे कोई भी अगर बहला पुछलाकर उसको लेके गया है या रख रहा है, तो उस सिचुएशन में 498 का केस पति कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी आपकी एडल्ट्री है वो कोशिश होगी कि प्रूव हो जाए। थर्ड अप्रोचिंग होता है सीडीआर में प्राइवेट समय पे, मतलब प्राइवेट समय रात के 2 बजे 1 बजे कंटिन्यू प्रॉपर बात करना, छुप के बात करना, ऐसी सिचुएशन में भी एडल्ट्री का ग्राउंड माना जाता है। यहाँ पे एक हाई कोर्ट का जजमेंट आ रखा ऑलरेडी से। तो आइए दोस्तों, ये अप्रोचिंग आपको सबको समझ में आ गया, और यही तरीके हैं और इससे ज़्यादा कोई तरीके नहीं होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।